सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की फोटो आरजेडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर डाली जाती है और उस फोटो पर कैप्शन लिखा जाता है, मीडिया को कंट्रोल करते हैं फिर भी मीडिया से घबराते हैं पीएम मोदी। तेजस्वी यादव ही वह सच्चे नेता हैं जो मीडिया से कभी नहीं घबराते हैं, बिंदास बिठाकर मुस्कुराकर जवाब देते हैं। अगर आप वो फोटो देखेंगे तो फोटो पर भी 2-3 लाइनें लिखी हैं, वो भी आपको पढ़कर सुना देते हैं। उसमें लिखा है कि कई माइक और अनगिनत सवालों के सामने तेजस्वी यादव बैठे बिंदास मुस्कुरा रहे हैं। मोदी जी की ऐसी एक भी फोटो है क्या? बताओ बताओ। और आपको अब हमको बताने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी पर यह कैसा प्रहार है और तेजस्वी यादव की पार्टी के द्वारा जो ऑफिशियल पेज उनका है उन पर जब यह फोटो डाला गया है ऐसे कैप्शन के साथ, तो इसका मतलब क्या है? आप बखूबी इसका मतलब भी जानते हैं, इस पर किया गया कटाक्ष भी और इसके पीछे का मायना भी। और बात सिर्फ इतनी सी है कि तेजस्वी यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर है जहां पर 50-100 मीडिया वालों का माइक दिख जाएगा आपको और तेजस्वी यादव बैठकर वहां मुस्कुरा रहे हैं। और बात तो सही है कि तेजस्वी यादव मुस्कुराकर मीडिया वालों के सवालों का जवाब दे रहे थे। अब आरजेडी वालों ने ये फोटो क्यों डाला? सिर्फ इसीलिए डाला ताकि वो ये बात बता सके कि जो नरेंद्र मोदी अपने 11 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद भी एक भी पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वो क्या तेजस्वी यादव से मुकाबला करेंगे। आरजेडी वालों ने यहां पर यह बताने का प्रयास किया है कि नरेंद्र मोदी भले देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो किसी भी पत्रकार का सवाल ले लें और उसका जवाब दे दें। आपको और हमको पता है प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनकी गजब की लहर थी और उसके बाद धीरे धीरे उनके नए नए जो हेटर्स कह लीजिए या अपोजिशन कह लीजिए वो पैदा होते हैं और वो उनको कहते हैं कि अभी तक आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यह भी एक फैक्ट है कि पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अभी तक नहीं बैठे हैं। बीच में हाल के दिनों तक तो वो इंटरव्यू भी नहीं दे रहे थे, लेकिन चुनाव के दिनों में वो इंटरव्यू देते हैं और विपक्ष इस बात का भी आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो इंटरव्यू देते हैं वो पूरा इंटरव्यू एक तरीके से स्क्रिप्टेड होता है और पहले ही न्यूज चैनल वाले प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस को अपने सारे सवाल भेज देते हैं। और आरोप तो यहां तक ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय जो पीएमओ ऑफिस होता है वो बताता है कि प्रधानमंत्री से आप कौन सा सवाल पूछेंगे, किस लहजे में पूछेंगे और यह तक बताया जाता है कि प्रधानमंत्री उसका जवाब कब तक देंगे। हम यहां पर दोहरा रहे हैं, ये आरोप है, अब तक सही में साबित कोई नहीं कर पाया है। हालांकि यह भी एक सच है कि एक पत्रकार महाशय इंटरव्यू ले रहे थे मोदी का और एक पेपर रखा हुआ था मोदी जी के टेबल पर जिसका एक स्क्रीनशॉट अब भी वायरल होता है कि कहा जाता है कि उस पर सवाल लिखे हुए थे। और इसी को लेकर हमेशा से विपक्ष इस बात का ताना कसता है कि प्रधानमंत्री मोदी भले सबसे बड़े पद पर बैठे हों, भले उनके पास मेजॉरिटी हो, भले उनकी सरकार तीसरी बार बन गई हो, लेकिन अब भी वो सरेआम पत्रकारों को फेस नहीं कर सकते हैं और जो पत्रकार अपोजिशन के हिसाब से निष्पक्ष है उनके सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे सकते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में इसका उलट आरजेडी वाले बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के अंदर इतना ताकत है, दम्भ है, क्षमता है, विश्वास है और सच्चाई है कि तेजस्वी यादव जब तब मीडिया के सामने आते हैं, बैठकर उनको खुद भी कहते हैं आप भी बैठिए और फिर मुस्कुराकर सारे सवालों का जवाब देते हैं। मिला जुलाकर यहां पर जो कंपैरिजन किया गया है वो सिर्फ इसीलिए कि तेजस्वी यादव को बताया जा सके कि वो मीडिया से डरते नहीं है और जब वो किसी बड़े पद पर पहुंचेंगे, आप उसको XYZ पद मान लीजिए, सीएम की कुर्सी मान लीजिए बिहार की, तब भी वो मीडिया वालों से बात करेंगे और सवालों से कभी पीछा छुड़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी के लिए इसका उलट कहा जा रहा है कि भाई साहब तो प्रधानमंत्री बन गए लेकिन पत्रकारों के सवाल का जवाब उन्होंने देना जरूरी नहीं समझा और अब तक उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।